वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक ऐसा घटना घट चुकी है जिसने पूरे देश का ध्यान को खींच लिया है। और पश्चिम बंगाल के न्यू रोड इलाके में शनिवार को टीएमसी ने सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। सोचिए, एक सिटिंग एमपी, एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल लीडर और उसके ऊपर खुलेआम सड़क पर अटैक। पत्थर, अंडे, चप्पल और भीड़ के बीच बचने के लिए क्रिकेट हेलमेट पहनने की नौबत आ गई। जी हाँ, टीएमसी के सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अलग ही तरह वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये नेचुरली पब्लिक प्रोटेस्ट था या फिर एक प्लान्ड पॉलिटिकल अटैक? और क्या वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स एक नए और खतरनाक दौर में एंटर कर चुकी है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा टाइमलाइन, पॉलिटिकल रिएक्शन और इसका फ्यूचर इंपैक्ट के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि सोनारपुर में आखिर क्या हुआ था। 30 मई को अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे। उनका ऑब्जेक्टिव था पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए टीएमसी वर्कर्स का परिवारों से मिलना। इलेक्शन रिजल्ट के बाद बंगाल का माहौल थोड़ा सा पहले से हीटेड था और इसी बीच जब अभिषेक बनर्जी का कॉन्वॉय सोनारपुर में एंटर किया, तभी अचानक भीड़ जमा होने लगती है। वीडियोस में देखा गया कि लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उनके ऊपर अंडे तक फेंक दिए और कुछ ने पत्थर फेंके और सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि सिक्योरिटी पर्सनल को तुरंत प्रोटेक्टिव कवर बनाना पड़ा। सबसे शॉकिंग विजुअल तब सामने आया जब अभिषेक बनर्जी क्रिकेट के हेलमेट पहनकर भीड़ से भाग रहे थे। ये विजुअल्स टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया दोनों जगह वायरल हो गए। टीएमसी का आरोप है कि ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था। पार्टी के मुताबिक एक प्री प्लान्ड अटैक था। अभिषेक बनर्जी ने खुद क्लेम किया कि उनके आंख के पास ईंट लगी और उन्हें फिजिकली टारगेट किया गया। उनका कहना था कि अगर हेलमेट नहीं होता तो सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था और यही स्टेटमेंट बाद में बंगाल की पॉलिटिक्स का मेजर टॉकिंग पॉइंट बन गया। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे टीएमसी पार्टी का क्या पॉइंट है? इंसिडेंट के तुरंत बाद टीएमसी लीडरशिप एक्टिव हो गई। ममता बनर्जी खुद हॉस्पिटल पहुंची। पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने इसे डेमोक्रेसी पर अटैक बताया। टीएमसी का सीधा आरोप था कि बीजेपी सपोर्टर्स ने अटैक को ऑर्गेनाइज किया। पार्टी लीडर्स का कहना था कि पुलिस प्रोटेक्शन काफी नहीं था। टीएमसी पार्टी का यहाँ पे कहना है कि वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन और भी ज्यादा जरूरत था, लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन कम था और सिक्योरिटी अरेंजमेंट जानबूझकर वीक रखे गए। ममता बनर्जी ने भी यहाँ पे मीडिया के सामने काफी एग्रेसिव स्टांस लिया और उन्होंने काफी एग्रेसिवली बात किया। उन्होंने कहा कि अगर हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक की जान जा सकती थी। टीएमसी ने इस पूरे इंसिडेंट को ऑपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी से जोड़ा। पार्टी ने स्टेप वाइड प्रोटेस्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी। यानी टीएमसी ने इसे एक लोकल इंसिडेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ गया। पॉइंट नंबर 3, बीजेपी का काउंटर अटैक। दूसरी तरफ बीजेपी ने टीएमसी के सभी आरोपों को रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी लीडर्स ने कहा कि इस इंसिडेंट से उनके पार्टी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ वो लोकल लोगों के गुस्से का नतीजा हो सकता है। बीजेपी के कई नेताओं ने आर्गुमेंट दिया कि सालों तक बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की एलिगेंस टीएमसी पर लगती रही है और अब जब पावर इक्वेशन बढ़ी है तो पब्लिक रिएक्शन सामने आ रही है। बीजेपी ने इस नैरेटिव को पब्लिक एंगर के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश किया। यहाँ से पॉलिटिकल ब्लेम का गेम और भी इंटेंस हो गया। एक तरफ टीएमसी कॉन्स्पिरेसी बोल रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बोल रही थी और सच क्या है ये सब अब इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 4, हॉस्पिटल का ड्रामा और हेल्थ अपडेट। अटैक के बाद अभिषेक बनर्जी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके चेस्ट एरिया में बहुत गहरी चोट्स आए हैं। कुछ मेडिकल चेक्स भी किए गए और इसके बाद हेल्थ कंडीशन को लेकर भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगे। ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाए। मीडिया में लगातार अपडेट्स चलने लगे। सोशल मीडिया पर सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स दोनों अपना अपना नैरेटिव पुश करने लगे। एक तरफ सिंपैथी का वेव क्रिएट हुआ और दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। यानी अटैक के बाद पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड सड़क से सोशल मीडिया और टीवी स्टूडियोज तक पहुंच गया और ममता बनर्जी और टीएमसी के कई नेताओं का यह आरोप था कि हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने को राजी नहीं थी। मतलब हॉस्पिटल में उनको बताया जा रहा था कि यहाँ पे एडमिट नहीं होगा, आप कहीं और लेके चले जाओ। अब इसके पीछे क्या राज था, किसी ने इनको बोला था या फिर ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 5, नेशनल पॉलिटिक्स का एंट्री। इस इंसिडेंट ने सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स को भी एक्टिवेट कर दिया। कई ऑपोजिशन लीडर्स ने अटैक की निंदा की। कुछ नेताओं ने इन्हें डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस सिग्नल दिया। बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगे कि अगर एक एमपी भी सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा। यानी एक लोकल इंसिडेंट धीरे धीरे नेशनल पॉलिटिक्स डिबेट में कन्वर्ट हो गया और इसी वजह से सोनारपुर में हुए अटैक की कवरेज नेशनल मीडिया में भी कंटिन्यूअसली चलता रहा।
पॉलिटिकल एनालिसिस भी डिस्कशन करने लगे कि क्या ये बंगाल पॉलिटिक्स के नए फेज की शुरुआत है। पॉइंट नंबर 6, अभिषेक बनर्जी के लिए ये इंसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के हिसाब से इंसिडेंट अभिषेक बनर्जी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि क्यों, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि लाइफ में पहली बार उन्हें इस लेवल की पब्लिक हॉस्पिटैलिटी का सामना करना पड़ा। अब उनके सामने दो चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है कि अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना और दूसरा चैलेंज है ऑपोजिशन के नैरेटिव का जवाब देना। आने वाले महीनों में ये इंसिडेंट टीएमसी के पॉलिटिकल मैसेजिंग का मेजर पार्ट बन सकता है। पार्टी से विक्टिमहुड और रेसिस्टेंस दोनों नैरेटिव के लिए यूज कर सकती है, लेकिन ऑपोजिशन भी इस इंसिडेंट को अपने हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश जरूर करेगी। यानी पॉलिटिकल बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है, शायद ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि जो पार्टी बंगाल में अपने सरकार 15 साल तक चलाया, उसी के एक बड़े लीडर, उसी के एक एमपी को अगर खुले आम बाहर ऐसे अटैक कर दिया जाएगा तो नॉर्मल जो पब्लिक होता है, जैसे एमएलए वगैरह हो गया, जो नॉर्मल हम लोग पब्लिक है, भाई हम कितना सेफ है बाहर, ये हमें सोचने में मजबूर जरूर कर देगा दोस्तों। क्योंकि जो न्यूज सामने आया है काफी चर्चे में चल रहा है और अभिषेक बनर्जी का हेल्थ अपडेट अभी क्या है वो सोशल मीडिया में अभी तक क्लियरली नहीं आया है। तो अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है क्योंकि वो एक एमपी है और उसका जो इमेज था, मुझे लगता है वो इमेज अब काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। तो दोस्तों सोनारपुर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक अटैक की स्टोरी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की बदलती हुई पॉलिटिकल रियलिटी है। एक तरफ टीएमसी इसे डेमोक्रेसी पर अटैक बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे पब्लिक एंगर का रिफ्लेक्शन कह रही है। लेकिन फाइनल ट्रूथ क्या है ये सिर्फ एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा। आपका क्या मानना है, क्या ये प्लान्ड पॉलिटिकल अटैक था या फिर पब्लिक आउटरेज? कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग अपना वैल्यूएबल राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।